बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है जादुई गाजर और दोस्तों के साथ मस्ती। आखिरी भाग। हरे भरे जंगल में मस्ती का माहौल चरम पर था। लोमड़ी की फूलदार पूंछ, कछुए की हवा में तैरने की मजेदार हरकतें, गिलहरी के बड़े बड़े झूलने वाले कान और हिरन की इंद्रधनुषी चमक ने पूरे जंगल को एक जादुई दुनिया में बदल दिया था। जादुई गाजर की कहानियां जंगल के हर कोने में फैलने लगी थी। आसपास के जानवर भी इस चमत्कार को देखने के लिए उत्सुक थे। रंग बिरंगे पक्षी, छोटे छोटे खरगोश, झाड़ियों में छिपी नेवले और ऊंचे पेड़ों पर बैठी बंदर मंडली, ये सब सुनकर दौड़े दौड़े उस खुली जगह में आ पहुंचे जहां ये मस्ती हो रही थी। खरगोश ने मुस्कुराते हुए सभी को देखा और कहा, आज हम जादुई मेला लगाएंगे। ये गाजर सबके लिए है, बस याद रखो इसे मिल बांट कर खाना। लोमड़ी ने गाजर का एक और टुकड़ा खाया और इस बार उसकी फूलदार पूंछ सुनहरी हो गई। जब उसने पूंछ को झटके से हिलाया तो सुनहरे तारों जैसी चमक चारों ओर फैल गई। उसने मजाक करते हुए कहा, अब मेरी पूंछ सिर्फ जादू नहीं बल्कि रोशनी फैलाने वाली जादुई पूंछ भी है। लोमड़ी ने अपनी चमचमाती पूंछ से पास के पत्तों को हटा दिया और हंसते हुए बोली, ये मेला अब शुरू होता है। कछुए ने गाजर का एक और टुकड़ा खाया और अब वह और भी ऊंचाई तक उड़ने लगा। वह हवा में गोल गोल घूमते हुए पक्षियों के साथ बातें करने लगा। अरे, तुम जमीन पर रहने वालों को क्या पता, यहाँ ऊपर कितना मजा है, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही एक तोता पास आया और कछुए को अपनी चोंच से हल्के से छुआ, कछुआ जोर से चिल्लाया, अरे भाई, नीचे उतारो मुझे। नीचे खड़े जानवर जोर जोर से हंसने लगे। लोमड़ी ने अपनी पूंछ से उसे नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन कछुआ हवा में झूलता रहा। गिलहरी, जो अपने बड़े कानों का पहले ही इस्तेमाल कर रही थी, अब और मज़ेदार हरकतें करने लगी। उसने एक ऊंचे पेड़ की शाखा पकड़ी और अपनी कानों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए खुद को ऊपर खींच लिया। फिर उसने दूसरे पेड़ की ओर छलांग लगाई। पक्षी और बंदर ये देखकर हैरान हो गए। एक बंदर बोला, ये गिलहरी तो हमसे भी अच्छा झूल रही है। गिलहरी ने झूलते हुए कहा, ये जादुई कानों का कमाल है। हिरन, जो अब इंद्रधनुषी चमक से जगमगा रहा था, जंगल में दौड़ने लगा। जहां जहां वह गया वहां रंग बिरंगी चमक की लहरें फैल गई। छोटे खरगोश उसके पीछे दौड़ने लगे जैसे वह कोई इंद्रधनुषी ट्रेन हो। एक नन्हा खरगोश बोला, हिरन भैया, तुम्हारे पीछे दौड़ने में बहुत मजा आ रहा है। हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो ये दौड़ पूरी जंगल में लगाते हैं। उस रात सभी जानवरों ने एक वादा किया, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और अपनी खुशियां बांटेंगे। लोमड़ी ने अपनी पूंछ लहराते हुए कहा, हमारी दोस्ती इस गाजर से भी ज़्यादा चमकदार है। गिलहरी ने अपने लंबे कानों से सबके लिए एक छोटा सा झूला बनाया और कहा, अब हम सब इसमें झूल सकते हैं। हिरन ने अपने चमकते रंगों से जंगल को रोशन करते हुए कहा, हमारी दोस्ती हर दिन को खास बनाएगी। सूरज डूब चुका था, लेकिन जंगल का हर कोना गाजर की हल्की रोशनी और जानवरों की हंसी से भरपूर था। सभी जानवर खरगोश के चारों ओर गोल घेरा बनाकर बैठ गए। वे एक दूसरे से अपनी
पसंदीदा यादें बांटने लगे। लोमड़ी की फूलदार पूंछ, कछुए का हवा में तैरना, गिलहरी के झूले और हिरन का इंद्रधनुषी रंग। धीरे धीरे जानवरों को नींद आने लगी। खरगोश ने गाजर को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। उसने सोचा, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशियाँ क्या होती है। जंगल में हल्की ठंडी हवा चलने लगी। जानवर एक एक करके सो गए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।